अ वाइट एलिफेंट कॉस्टली एंड यूजलेस, महंगा और किसी काम का नहीं। यह फ्रेजल वर्ब है। वाइट एलिफेंट यानी कोई व्यक्ति जो बहुत महंगी हो और किसी काम की नहीं। जैसे उदाहरणतः समझे कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा सरकार थी तो माननीय मायावती सरकार ने जगह जगह हाथी लगा दिए थे। अब ये माना जाए कि जगह जगह हाथी लगा दिए, जगह जगह चौराहों पर, बगीचों के अंदर, पार्कों के अंदर, उसका कोई उपयोग नहीं था। परंतु सरकार ने बहुत सारे हाथियों का उपयोग किया जिसके लिए सरकार को किसी प्रकार कोई लाभ नहीं हुआ। परंतु ये चीज़ क्या हुई, सरकार के लिए बहुत महंगी भी हुई और किसी काम की भी नहीं थी। हैंडपैक हस्बैंड, हस्बैंड अंडर कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ, जोरू का गुलाम। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है कि व्यक्ति को उसकी पत्नी पकड़े हुए है और उसकी पिटाई कर रही है। ऐसा वही उसी व्यक्ति के साथ हो सकता है जो कैसा हो, जोरू का गुलाम हो। इस चित्र में व्यक्ति कितना भयभीत है, माफी मांग रहा है और उसकी पत्नी उसको पिटाई कर रही है। लॉयन शेयर, लार्ज पार्ट, अ मेजर शेयर, बड़ा हिस्सा। चित्र में दिखाया गया है कि हाथी जिसके पास बहुत बड़ा सार का यहाँ पे हिस्सा है और वह उसके ऊपर कवर किए हुए और बाकी सभी जानवर उसको देख रहे हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी चीज का बहुत बड़ा हिस्सा होना कहलाता है लॉयन शेयर। क्लोज शेप, नैरो एस्केप या दुर्घटना। यहाँ पर एक व्यक्ति को शेप करते हुए दिखाया गया है। यानी कि शेप कैसे कर रहा है, बहुत निकट से कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से कर रहा है। तो किसी भी दुर्घटना के लिए हम कहेंगे क्लोज शेप या नैरो एस्केप। कहते हैं ना, बाल बाल बचा। To beat the air, to make efforts that are useless or when to do useless efforts, बेकार की कोशिश करना। यहाँ पर व्यक्ति एक पहाड़ी पर खड़ा होकर नीचे की तरफ कूद रहा है और कोशिश कर रहा है कि वह उड़ पाए। जब हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था तो बहुत सारे व्यक्तियों ने आकाश से उड़ने की कोशिश करके अपने हाथ पर तुड़वाए। कोई अपने मकान की छत से कूदा, कोई पहाड़ी पर से कूदा और जैसे पक्षी उड़ सकते हैं वैसे उड़ने का प्रयास किया, परंतु प्रयास असफल रहा। कॉल इन समवन, भीतर बुलाना। देखो एक प्यारी सी बच्ची गेट पे खड़ी हुई अपने मम्मी पापा कह रही है प्लीज कॉल इन। शी इज कॉल इन, शी कॉल्स इन। क्या करती है, समवन बुला रही है। बाहर कोई खड़ा हुआ है, समवन यानी बाहर कोई खड़ा हुआ है, उसको अंदर बुला रही है। कॉल इन का मतलब हुआ भीतर बुलाना। गिवर, अबंडन, त्याग देना, छोड़ देना। एक राजा अपने सिंहासन को अपने छोटे भाई के लिए छोड़ रहा है। याद रहेगा कि भगवान श्री राम ने अपना सिंहासन अपने छोटे भाई के लिए छोड़ दिया था। हार्ड नट टू क्रैक, बड़ी मुश्किल से किसी चीज को करना। यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाया गया है जो अखरोट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बंदे ने पहले अपने दांत से तोड़ने की कोशिश करी, बेचारे के पूरे दांत टूट गए। अब अखरोट को किसी और चीज से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यानी डिफिकल्ट टास्क, टफ आस्क, हार्ड वर्क, यानी किसी कार्य का कठिन कार्य होना। ए स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप, दुश्मन। घास में छुपा हुआ सांप किसी को नजर नहीं आ सकता, वो आपके लिए खतरा हो सकता है। उसी प्रकार आपका जो छुपा हुआ मित्र है दुश्मन हो सकता है। ए स्नेक इन द ग्रास या ए हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन या आस्तीन का सांप। तो टिंकलिंग ऑफ एन आई, आंखों की पलकें इतनी तेजी से झपकती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब पलक झपक गई। अर्थात किसी भी काम का बहुत तेजी से होना। तो इसे कैसे याद रहेगा, जैसे हमारी पलकें झपकती है, पलकें इतनी तेजी से झपकती है, बहुत तेजी के साथ में, तो वेरी क्विकली। विथ ओपन आर्म्स, टू वेलकम समवन हैप्पीली, अर्थात किसी का खुशी खुशी स्वागत करना। देखिए जो व्यक्ति बहुत बहुत खुश होता है तो अपनी बाहें फैलाकर उस व्यक्ति का स्वागत करता है। जैसे मौसम में पहली बारिश आती है, पहली बारिश का भी हम सब क्या करते हैं, इसी प्रकार हाथ खोल के स्वागत करते हैं। विथ ओपन आर्म्स यानी खुशी खुशी किसी व्यक्ति का स्वागत करना। ऑफ वन माइंड, सर्वसम्मत। जैसा पिक्चर में बताया गया है, सभी व्यक्ति किसी कार्य करने के लिए एकजुट है। किसी भी कार्य को करने के लिए एकजुट होना। यूनेनिमियस, यूनेमिनिसिन, वन ऑफ वन माइंड यानी कि सर्वसम्मति से कोई कार्य करना। टिप्स समवन साम्स, यानी कि चित्र में देखिएगा
किसी व्यक्ति से जबरन कोई कार्य करवाना या किसी कार्य को करने के लिए धमकाना। एक व्यक्ति गुंडा बदमाश है जो दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती कर रहा है कि भैया ये काम कर दे, कि उसका हाथ तोड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी टू यूज फोर्स, यानी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। और कॉर्शन ऑन समवन, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का दबाव डालकर कोई कार्य कराना। बिटवीन द डेवल एंड द डीप ब्लू सी, आगे कुआ पीछे खाई, यानी दोनों तरफ दो मुसीबतों के बीच पड़ा हुआ है। उसे दिख रहा है कि पीछे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो डेविल है, शैतान, वो उसे मार डालेगा, और अगर आगे जाता है तो एक खाई है, खाई में कूद के मर जाएगा। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, यहाँ पर दोनों तरफ व्यक्ति को जब मुसीबत नजर आए, एक तरफ शैतान है और दूसरी तरफ गहरा समुद्र है, तो दो मुसीबतों के बीच एक इंसान फंसा हुआ है। अंडर द टेबल, घूस लेना, मनी पेड सीक्रेटली। भाई कोई भी काम कराने के लिए व्यक्ति घूस देता है ना, बोले टेबल के अंडर नीचे से दे दे भैया, टेबल के नीचे से पैसे पकड़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, फाइल पे वजन रखो। ये सारे सेंटेंस क्या है, घूस के हैं। अंडर द टेबल। एंकल्स ची, वीक पॉइंट या कमजोर पहलू। चील एक ऐसा पक्षी है जिसके उड़ने की बहुत गजब की क्षमता होती है, लेकिन चील के जो पंजे हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। एंकल्स हील, हील से ध्यान रहेगा चील, चील के क्या पंजे, चील के पंजे क्या है, बहुत कमजोर है। ये उड़ तो बहुत सकता है, किसी ने गलती इसके पैर के ऊपर गलती से पत्थर मार दिया, इसकी पैर तोड़ दिए, तो ये बिल्कुल कमजोर हो जाता है, बिल्कुल असहाय हो जाता है। तो हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है। तो चील की कमजोरी क्या है, उसके हील, हील यानी कि उसके पैर। हरकुलस टास्क, बहुत कठिन कार्य। हरकुलस, कूली वर्ड से ध्यान रहेगा, कूली, हरक्यूल, हरक्यूलिन, हरकुलिन से ध्यान रहेगा, कूली, कूली, कूली। देखिए कूली कैसा काम कर रहा है यहाँ पे, कूली कितना बोझ उठा रहा है, कितना वजन उठा रहा है, यानी ए डिफिकल्ट जॉब। कूली क्या कर रहा है यहाँ पे, अ वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट्स, बहुत सारे इसके सर के ऊपर सामान ले रखे हैं, हाथ में सामान ले रखा, कितनी मेहनत का काम कर रहा है। हरकुलिन, हरकुली बहुत मेहनत का काम करता है, तो ध्यान रहेगा हरकुलिन टास्क। टू ड्रा द लाइन समवेयर, टू सेट सम लिमिट्स, किसी चीज की सीमा तय करना। देखो ये व्यक्ति एक देश से दूसरे देश की विभाजन रेखा बना रहा है, ये व्यक्ति एक लाइन खींच रहा है कि कोई व्यक्ति इस लाइन को अगर पार करेगा तो ये उसको गोली से मार दे। टू ड्रा द लाइन समवेयर, यानी कि किसी भी चीज की सीमा निर्धारित करना। टू हैव ए ग्रीन थंब, अरे भाई जब कोई व्यक्ति बागवानी करेगा तो उसके हाथों में हरा हरा लग जाएगा, यानी कि बागवानी करने का असाधारण। जैसे आप खेत में या अपने बगीचे के अंदर आप घास काट रहे हो या खेत में किसी प्रकार का कार्य कर रहे हो, तो आपके हाथों में मिट्टी लग जाती है, कुछ हरारा भी लग जाता है अगर पौधों को हाथ से, फालतू पौधों को हाथ से हटा रहे हैं या काट रहे हैं। टू हैव ए ग्रीन थंब, तो थंब कब ग्रीन होगा, जब व्यक्ति बागवानी करेगा। टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन द गार्डनिंग। इन ए टाइट कॉर्नर, छोटी सी गली इतनी बड़ी बस, अब बस आके गली में फंस गई, तो कैसी स्थिति है सारी, ये स्थिति बड़ी मुश्किल की स्थिति है। इन अ टाइट कॉर्नर, ध्यान रहेगा कि जब बहुत टाइट, टाइट का मतलब बहुत सकड़ी गली में गलती से बहुत बड़ी बस आके फंस गई, तो कैसी सिचुएशन है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बड़ी मुश्किल की परिस्थिति है। टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। यहां पर दूध के ढुलने पर विलाप किया जा रहा है, रो रही है, अब इसके रोने से दूध पुनः तो आ नहीं सकता। टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस करना। टू रिग्रेट यूजलेसली। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, या दो महिलाओं में बॉयफ्रेंड को लेकर झगड़ा हो रहा है। एक मोहतरमा कह रही है कि देखो आप मेरे पति की जिंदगी से दूर हो जाओ, तो यहाँ झगड़े का कारण क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण है इनका पति, वजह क्या है, इनका पति। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, काज ऑफ क्योरल या काज ऑफ डिस्प्यूट, किसी भी व्यक्ति के मध्य किसी भी चीज को लेकर जो झगड़ा होता है उसे कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। दो भाइयों के बीच जमीन को लेकर होने वाला झगड़ा, दो व्यक्तियों के बीच राजनीति में पद को लेकर होने वाला झगड़ा,
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अफेयर विद डिफरेंट। बिल्कुल सही है। सुख के अंदर तो सभी साथ देते हैं भैया, दुख आते ही सब छोड़ देते हैं। वन हूम डेजर्ट्स यू इन डिफिकल्टी। यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है व्यक्ति जब सूर्य का प्रकाश अर्थात की खुशी भरे दिन है तो उसका साथ में सभी व्यक्ति साथ रहते हैं, लेकिन बारिश के दिन अर्थात मुसीबत के दिनों के अंदर व्यक्ति उनका साथ छोड़ देते हैं। ए फेयर वेदर, बहुत सुहाना मौसम, खुशहाली, तरक्की, उसमें सभी मित्र साथ होते हैं, सभी दुनिया साथ होती है, लेकिन जैसे ही मुसीबतें आती है तो सभी छोड़ के चले जाते हैं। एनाफ्रो, एनफ फ्रीडम फॉर एक्शन। जो व्यक्ति करना चाहता है उसे करने दीजिए, उसको मनमानी करने दीजिए, उसको दिल के करने दीजिए, यानी अपनी इच्छा अनुसार जो कार्य करना उसे कहते हैं एनाफ्रो। जैसे मान लो किसी पशु को एक खूंटे से बांध दिया गया है, पर खूंटा इतना बड़ा है कि वह पक्षी चारों तरफ अपनी इच्छा के अनुसार घूम सकता है, फिर सकता है, तो उसे भी एनाफ्रो कहते हैं। यहाँ पर इस व्यक्ति दिखाया गया है जो मस्त होकर वाद्य यंत्र बजा रहा है, यानी इसका दिल कह रहा है कि ये कार्य करे और ये अपनी इच्छा के अनुसार ये कार्य कर रहा है। ये हुआ एनाफ्रो। टू टेक द बुल बाय हॉर्न, समस्या का पूरी दृढ़ता से आमने सामने मुकाबला करना। एक व्यक्ति बुल को रोकने की कोशिश कर रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है ताकि वह बुल को रोक पाए। फेस द प्रॉब्लम बोल्डली, यानी कि किसी समस्या का पूरी हिम्मत के साथ में सामना करना। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, मतलब कि किसी भी समस्या का आदमी पूरी ताकत के साथ सामना करे। देखिएगा चित्र में दिखाया गया है व्यक्ति पूरी ताकत से एक बुल को रोकने की कोशिश कर रहा है। बुल बहुत शक्तिशाली होता है। डाउन इन द माउथ, वेरी डिप्रेस्ड, उदास। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आदमी अपना मुंह कब लटका लेता है? मुंह तभी लटकाता है जब वह बहुत दुखी हो। यहां पर एक महिला सर पकड़ के बैठी हुई है। आदमी सर पकड़ के कब बैठता है भाई? जब बहुत ज्यादा उदास हो और हतोत्साहित हो। एंडेड इन ए फिस्को, असफल हो जाना। किसी एस कैसे समझे हम? गधा, गधे की स्कूल में फीस जमा कराई गई, गधे को पढ़ने भेजा गया, फिर भी गधा क्या हो गया? फेल हो गया। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस गधे को यह व्यक्ति बड़ा ट्रेनिंग दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, सिखा रहा है, लेकिन फिर भी बार बार क्या हो रहा है? घोड़ा असफल हो जा रहा है। फियस्को से ध्यान रहेगा, फिर असफल हो गया। एंडेड इन है फियस्को, एन अटर फेलियर, बार बार फेल हो जाना या असफल हो जाना। कासल पर बिफोर स्वाइन, ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपुल। सुअर को मोती खिलाना, एक अयोग्य व्यक्ति को योग्य वस्तु देना। पिक्चर में दिखाया गया है सुयोग। एक आपको पिक बताया गया है, पिक्चर में पिक बताया गया है जिसके गले में मोतियों की माला है और खाने के लिए क्या परोसा जा रहा है? उसको मोती परोसे जा रहे हैं। कासल पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यानी कि अयोग्य व्यक्ति है। स्वाइन क्या है? यहाँ अयोग्य व्यक्ति है और उसको क्या दिए जा रहे हैं? योग्यता, यानी कि पर्ल दिए जा रहे हैं।